शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप, उनके रहस्य, महिमा और शिव उपासना का विस्तार से वर्णन किया है। अनादि सिद्ध परमेश्वर महादेव शिव एक ऐसे देव हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण में एक महायोगी, गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक और कई अन्य अलग अलग रूपों में किया जाता है। आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग जिसे भी दैवीय या दिव्य मानते हैं उसका वर्णन हमेशा अच्छे रूप में ही करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी पीजी चैनल पर झलक के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, शिव भक्त हो, महादेव के भक्त हो, महाकाल को मानते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना और लाइक करना मत भूलना। और दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं यही करूँगी कि स्ट्रे एनिमल्स को फीड ज़रूर कराइए, उनकी हेल्प कीजिए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यदि आप शिव पुराण पढ़ें तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब सबसे सुंदर है। शिव सबसे सुंदर है तो बदसूरत भी। यदि वो सबसे बड़े योगी व तपस्वी हैं तो सबसे बड़े गृहस्थ भी। वो अनुशासित हैं तो अनुशासन तोड़ते भी हैं। वे महानर्तक हैं तो पूर्णतः स्थिर भी। इस दुनिया में देवता, दानव, राक्षस सहित हर तरह के प्राणी उनकी उपासना करते हैं। शिव के बारे में तमाम ऐसी कहानियां भी हैं जो कम प्रचलित हैं, पर उनमें शिव का सार निहित है। तो आइए देखते हैं कि हमें शिव जी से लाइफ लेसन वो ऐसे कौन से हैं जो सीखने चाहिए। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए ये वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का तो आधा हिस्सा पार्वती जो कि उनकी पत्नी का है। ये शिव जी के पत्नी प्रेम, आदर और महत्व को दर्शाता है। एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वो एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वो पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। घोर का मतलब है भयंकर। इस प्रकार अघोरी का मतलब है जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं, भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वो काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वो सिर्फ शिव ही हैं। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। उनमें कोई भी चीज़ घृणा पैदा नहीं कर सकती। वो हर चीज़ को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वो किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वो सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वो जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता और अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष ये चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या बुरा, क्या अच्छा है और क्या भद्दा। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी ये समस्या मानसिक है, ना कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती हैं। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू के लिए। भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहे, जबकि शिव जी से धनी कौन ही होगा। यदि आप धन और भौतिकवादी चीज़ों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थायी है। आपको घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की ज़रूरत है, ना कि चीज़ों में। कहा जाता है कि शिव जी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और ना ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार लगो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय।